ओम शांति। निस्संदेह इस दुनिया में ज्ञान धन से और संतोष धन से बड़ा धन कोई नहीं है, परंतु इस जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने बच्चों की पालना करने के लिए, उनके करियर को बनाने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर किसी कारणवश आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में धन की संपत्ति की कमी है, तो आज हम कुछ छोटे छोटे वह उपाय बताएंगे। यकीन मानिए, आपके साथ वही उपाय शेयर कर रहे हैं हम, जो बहुत सारी आत्माओं ने प्रैक्टिकल करके देखे हैं और उनका 100% रिजल्ट भी मिला है। अगर आप भी संपूर्ण निश्चय और विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपको धन के भंडारे सदा भरपूर रहेंगे। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि जब हम कोई भी धन कमाते हैं, आपके पास धन बहुत है, काम है ज़्यादा, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास जब भी कोई धन आता है तो सबसे पहले हमको यह कार्य करना चाहिए, उस धन को परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कीजिए। और आप कहेंगे, इससे सोचते भी होंगे कि इससे क्या होगा। तो देखिए, जब हम भक्ति में भी कभी भी परमपिता परमात्मा के लिए जब भोजन बनाते थे तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा भोजन सबसे पहले परमात्मा पिता को भोग लगाया करते थे और फिर उसी भोजन को, भोग लगे भोजन को संपूर्ण भोजन में मिला दिया जाता था। और फिर क्या कहा जाता था कि अब यह भंडारा कभी भी खुट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, हमेशा भरपूर रहेगा। भले ही कितनी भी आत्मा खा जाती हैं, सबने देखा होगा कि कभी भी वह भंडारा खुट नहीं होता, हमेशा भंडारा भरपूर रहता है, जिसमें से थोड़ा सा परमपिता परमात्मा को भोग लगाया जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारे घर में धन आता है तो हम उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, भले वह आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, मात्र 1 रुपये भी निकाल कर, परंतु कुछ हिस्सा अवश्य निकालिए और उस परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित कीजिए। और फिर फील कीजिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दृष्टि, उनकी शक्तिशाली किरणें उस धन पर पड़ रही हैं। अब वह धन आप बाकी भंडारे में शामिल कर सकते हैं। वह पूरा भंडारा परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके द्वारा स्वीकार करने से वह चार्ज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके भंडारे कभी भी कम नहीं होंगे, बल्कि सदा ही भरपूर रहेगा। और फिर दूसरा क्या करना है कि जब हमारे घर में धन की कमी होती है तो हम जाने अनजाने में बहुत बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मेरे पास तो धन है ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परंतु मेरे पास धन तो आता ही नहीं है, मुझे तो हर वर्ष लॉस ही होता रहता है। तो देखो, जब हम जाने अनजाने में इन शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, जब हम इन शब्दों का प्रयोग कर बैठते, परंतु परमपिता परमात्मा बहुत सुंदर बात बताती हैं कि शब्दों का तो क्या, जो थॉट्स भी हम लेते हैं, जो हम संकल्प करते हैं, उन संकल्पों का हमारी सृष्टि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा एक एक संकल्प हमारी सृष्टि का निर्माण करता है। और जब हम जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण कई गुना हमारे पास आती है, जिससे धन की कमी बढ़ती ही चली जाती है। हम इसका आपको प्रैक्टिकल और सत्य अनुभव बताते हैं, जिससे आपको पता चले कि अगर आप जाने अनजाने में भी यह गलती कर रहे हैं तो जैसे आप उस गलती को सुधारने के बजाय और बढ़ा रहे हैं, तो अपने संकल्पों को चेंज करेंगे तो आपकी संपूर्ण सृष्टि ही चेंज हो जाएगी। यह अनुभव एक बहुत ही प्यारी सी माता का, जिसको भगवान से बहुत प्यार था। काफ़ी वर्षों से वह शिव बाबा के ज्ञान में चल रही थीं और उनकी इच्छा रहती थी कि मैं शिव बाबा के मिलन मनाने के लिए सेवार्थ माउंट आबू जाऊँ, क्योंकि उनके पास धन की कमी होती थी। वह दूसरों के घरों पर काम करके कुछ धन अर्जित कर पाती थीं और जिसकी वजह से वह 2-3 साल में एक बार शिव बाबा के घर जा पाती थीं। बाकी आत्मा उनको ऑफर भी करती थीं कि हम आपको भेज देते, हम टिकट के पैसे दे देंगे, परंतु वह माता बहुत स्वाभिमानी थी। उनकी इच्छा रहती थी कि मैं अपनी तरफ से धन कमाकर और फिर उसी आधार पर मैं माउंट आबू सेवा के लिए जाऊं। तो वह जाती थी और जब भी उनसे दीदी जी पूछने लगी कि यहाँ माता जी आप कैसे हो, तो माता जी हमेशा कहती थी कि वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे शिव बाबा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे को धन की बहुत कमी है और मुझे लगता है कि मेरे परम पिता शिव बाबा से शिकायत है कि उन्होंने मुझे संगम पर गरीब क्यों बनाया। अगर मेरे पास भी बहुत धन होता तो आज मैं परमात्मा पिता के घर में कभी भी मिलन मनाने जा सकती थी और खूब सेवा करती धन की से। हालांकि उनकी जो भावना थी वो बहुत अच्छी थी, परंतु जब भी कोई उनसे पूछता था तो उनको हमेशा एक ही रिकॉर्ड फिक्स था। उन्होंने इन्हीं शब्दों को दोहराना बार बार शुरू कर देते थे कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन की कमी है, इसकी वजह से मैं शिव बाबा से मिलन मनाने नहीं जा पाती हूँ। तो फिर एक स्पार्क बैंक के एक भाई ने उनसे पूछा तो माता जी ने यही बात फिर दोहराई, परंतु उन भाई जी ने बहुत सुंदर कहा कि माता जी अच्छा आज आपको शिव बाबा रातों रात बहुत अधिक अमीर बना दे, आपके सारे कुबेर के खजाने दे दे, तो क्या आप लेंगे? अगर परमपिता परमात्मा कहें कि एक पर्णले में मैं बैठ जाता हूँ और दूसरे में कुबेर के सारे खजाने, तो क्या आप बाबा के बदले में कुबेर के खजाने लेंगे, लेना चाहोगे? तो माता जी ने तुरंत कहा नहीं, मैं अपने शिव बाबा से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं, उसके आगे तो मेरे लिए कोई भी धन मायने नहीं रखता। तो भाई जी ने बड़े प्यार से फिर कहा माता जी आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, जब पूरी दुनिया के खजाने का मालिक स्वयं आपका है और सबसे अधिक सबसे मूल्यवान चीज़ आपके पास है, तो फिर आप अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हो? यह बात माता जी के दिल को लग गई और उसी दिन से उन्होंने दिल से इस चीज़ को अनुभव किया और यह कहना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया की सबसे अधिक धनवान हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा अपना है, मुझसे ज़्यादा भाग्यवान तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आप यकीन मानिए जैसे ही माता जी ने इस संकल्प को चेंज किया, उनके मुख से उनके दिल से चेंज हुई तो उनकी किस्मत ही बदल गई। उनकी बहुत पुरानी ज़मीन एक पहाड़ी इलाके में पड़ी थी जो पूरी तरह से बंजर थी, जिस पर कुछ भी नहीं हो सकता था, और वह गवर्नमेंट ने किसी कारण से पसंद कर ली और लाखों रुपयों में खरीद ली और वह माता जी रातों रात लखपति बन गई, करोड़पति बन गई। यह सच्चाई है, बिल्कुल सत्य घटना है। तो हम भी अगर जाने अनजाने में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्दों का बहुत अधिक इफेक्ट आता है। हम पूरे ब्रह्मांड को
वही एनर्जी दे रहे हैं और वही लौटकर हमारे पास आती है। तो अगर आपके पास धन की कमी है तो आप यह बोलिए कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, धनवान हूँ, भगवान मुझे मिला, मुझे बहुत बड़ा धन मिल गया, और क्या चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन के भंडारे हमेशा भरपूर रहेंगे। तो हमेशा एक ही शब्द दोहराएं कि जो कुछ भी दिया भगवान ने, बहुत कुछ दिया, इसलिए मैं खुश हूँ और बहुत धनवान हूँ। तो आपके पास भी धन की कभी कमी नहीं होगी, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। ये हमारे संकल्पों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और पूरे ब्रह्मांड में ये एनर्जी फैलती है, रिएक्शन होता है और प्रकृति उसको रिएक्शन करके वापस हमारे पास भेज देती है। अगर हम खुद को धनवान समझेंगे तो प्रकृति ऑटोमेटिक वो चीज़ हमारे पास वापस भेज देगी और हमारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर हम नेगेटिव संकल्प भेजेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ तो वही संकल्प वापस हमारे पास आएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।